आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं कहूँ आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के जितने भी लोग हैं वो सब भारत का हिस्सा है, भारत की आंख कान नाक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप पर जो हमला है ना, आप पर जो हमला है वो तो ओवैसी जी कर रहे हैं। आपके नेता पर हमला तो ओवैसी जी कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, आप पर हमला करने वाले ओवैसी जी हैं। आप बीजेपी पर तो लाख हमला वापस कर लेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी आपके नेता पर हमला कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर हमला कर रहे हैं, जिसमें आप जिसको लेकर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं आपकी सरकार पर, वहां पर हिंदू मुसलमान किसने किया था, उन दंगों में किसने किया था, ये आरोप आप पर लगते हैं। आप जानते हैं। यहाँ दानिश कुरैशी साहब हैं। दानिश कुरैशी साहब क्या बात कर रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपनी सभा में सवाल उठा दिया अखिलेश यादव पर। सुचरिता जी मुझे बात करने दें। नहीं, मैं आपके पास आ रही हूँ ना सर। उनसे तो शुरुआत भी नहीं की अभी, जवाब देने उनसे शुरुआत भी नहीं की, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना। उनसे शुरुआत भी नहीं की है। आपने सवाल किया है। अरे मैंने दानिश कुरैशी साहब से सवाल पूछा, जरा सुन लीजिए कि वो क्या हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 8 महीने से 1 साल तक लोग तंबुओं में रहते रहे और वहां पर लोग दरिंदगी के शिकार हुए, लेकिन अखिलेश यादव उस समय और उनका परिवार नाच गाने में व्यस्त था। वो कह रहे हैं मुसलमानों को तो कमजोर करना चाहते हैं। ये तो दूसरा वाला हमला आ गया। बिल्कुल, ये सब मुसलमान वोट के लिए हो रहा है। दानिश साहब बड़ा क्लियर लग रहा है मुझे। नहीं, कमजोर करना हाँ देखिए कमजोर करना चाहते हैं, ये तो बहुत सेकेंडरी बात है। कमजोर किया गया, मुसलसल कमजोर किया गया। आपको याद हो तो उस वक्त की जो सरकार थी सपा की, और इनकी 1.5 घंटे की वीएचपी के जब बड़े नेताओं की बंद कमरे में गुफ्तगू थी, क्या ये आप नहीं जानती सुचारिता जी? चलिए बताइए क्या गुफ्तगू थी। विपक्ष के किसी नेता से बात की होती तो ठीक है, किसी पीड़ित से बात की होती तो ठीक है, किसी पुलिस कर्मचारी से, अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से बात की होती तो ठीक है, लेकिन ये बंद कमरे की गुफ्तगू, ये जो भगीनी संस्था है भाजपा की, इनके लोगों के साथ में बंद कमरे की गुफ्तगू, क्या आप नहीं जानती सुचारिता जी? बताइए, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, बताइए क्या थी वो गुफ्तगू। तो सवाल ये है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सवाल उठाते हैं तो फिर उनके जवाब में आप ये निकल के आ जाते हैं कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी बहन जो है वो बात कर रही है उसकी कि भाई जो महिला के साथ बर्बरता की गई। मैं आपको एक नाम बताता हूं, ओडिशा के भाजपा के विधायक जय नारायण मिश्रा जो हैं, इनको आज सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। एक महिला के साथ बदसलूकी के लिए इनका आरोप लगा है, अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो दिक्कत क्या है कि ये आपके शो में आके बातें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, महिला होने के नाते या महिलाओं की बात की। लेकिन अभी तक ओडिशा के जिस एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ जय नारायण मिश्रा को, उसको हटाया नहीं गया। कब हटाया जाएगा इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो आपने कहा आपके नेता ने हमला तो करा अखिलेश जी पर, लेकिन यहाँ पर आकर आप दोनों एक हो गए। तो आपने कहा यहाँ पे हमला छोड़ो, सपा पर कहाँ करना है, बीजेपी पे वापस हमला करते हैं। ये नहीं, आपके सपा सुनिए, देखिए सपा ने जो किया तो आवाम ने उसको जवाब दे दिया। हाँ। सपा ने जो किया उसका जवाब लोगों ने दे दिया। अब रह गई बात जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती और बदसलूकी हो रही है, हाँ। वहां लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को जेलों में डाला गया और अखिलेश यादव जो थे बिल्कुल चुप तमाशा देख रहे थे। हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये आपकी खामोशी आपके सामने है और ये सारी चीजें मुसलमानों की बात आती है, दलितों की बात आती है तो समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है। अब इसका जवाब पहले राधिका जी आप दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अजीज खान साहब के पास, क्योंकि हमला उन्होंने दोनों पर बोला है। और देखिए मैं बड़ा क्लियरली एक बात देख पा रही हूं कि इस चुनाव में ये जो नैरेटिव है ये बड़ा क्लियर हो गया है कि मुसलमान फैन क्लब किसे कहा जा रहा है, औरंगजेब फैन क्लब, सॉरी औरंगजेब फैन क्लब किसे कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है दानिश साहब जो जाकर औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ा रहे थे। अब उसमें तो आप ही के नेता थे, वो तो प्रत्यक्ष तस्वीरें सामने है, और इसीलिए मैं राधिका जी के पास जाऊं उससे पहले इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगी, क्योंकि ये पूरा चुनाव कहा जा रहा है शिवाजी के समर्थक वर्सेस औरंगजेब फैन क्लब है। मुझे ये बता दीजिए आप कौन से में हैं? आप दोनों में से किस में? अरे जो लोग सुनिए 10 सेकंड सुचारिता 10 सेकंड बोलिए। औरंगजेब के ऊपर आंसू ढलकाने वाले मोदी जी से पूछिए कि अडवाणी जी जिन्ना के फैन क्लब में कौन कौन शामिल था। मोदी जी थे या नहीं थे? बेटा वो बिरयानी खाने तो वो पहुंच गए थे, लेकिन जो शगुफे लिखे गए, जो तारीखें लिखी गई, अडवाणी ने जाके मजार पे जिन्ना के, उस पर क्या कहना है? अच्छा, वो तो राधिका जी बताएंगी, आप तो बता दीजिए कौन से वाले फैन क्लब में हैं आप? पास दिखाने को शिवाजी वाले या फिर औरंगजेब वाले? देखिए सुनिए
महाराज देखिए, मैं छत्रपति आपको एक शिवाजी। बात बताऊं, इस देश की दोनों ही तारीख है। आजाद सुनिए, आजादी के पहले अलग अलग राजाओं ने अलग अलग निजाम अपने चलाए। हिंदू राजाओं ने चलाए, मुस्लिम राजाओं ने चलाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम राजाओं ने भी चलाए, सब ने अपना निजाम चलाया। लेकिन देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से चीजें सबके आप लिए क्यों समान टाल रहे हैं हो क्वेश्चन? गई। आप टाल क्यों रहे हैं क्वेश्चन? आप सीधे सीधे बोल भी तो सकते हैं कि आप किसके समर्थक हैं। आप टाल क्यों रहे हैं? नहीं, आपकी बात मैंने मान ली भाई, संविधान लागू हो गया, सबके लिए संविधान की नजर में सब एक है। लेकिन इसको टाल क्यों रहे? अब ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ राधिका जी से। टालने की बात ही कहाँ है? कहाँ कह रहे हैं आप? कुछ आप तो नहीं बता रहे आप कौन से फैन क्लब में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब 26 जनवरी आने वाली है। हाँ। क्या मोदी जी जो हैं वो लाल किले पे झंडा फहराने नहीं जाएंगे? ये मुगलों का ही तो वो क्या हुआ अस्तित्व, तो फिर उस पर क्या पाबंदी है वो पूछ लीजिए उससे। इसका कोई जवाब नहीं। जवाब दे दीजिए। आप क्वेश्चन डक कर रहे हैं, मैं बोल दूं आपको, आप नहीं बताना चाह रहे हैं। अब मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, आप भी नेता हैं, आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन राधिका जी जवाब दीजिए, किशोर जी के पास जाना उसके बाद। जी देखिए, यहाँ पे मेरे पे हमला किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, तो क्या क्योंकि वहां पे उनको अभी तक हटाया नहीं गया है इसलिए एक खुली छूट मिल गई है महाविकास अघाड़ी के लोगों को, नेताओं को, चाहे वो टेलीविजन पे हो या कैंडिडेट को जाके कुछ भी बोलना या डिप्टी सीएम की बीवी को कुछ भी बोलना। ये शायद आपकी कल्चर और सभ्यता में सिखाया जाता होगा, इसलिए आप उनको इंडोर्स कर रहे हैं, ताल से ताल आप उन्हें मिला रहे हैं। लेकिन आज बहुत अफसोस हो रहा है मुझे सुचित्रा जी कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है वो सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है बल्कि विचारों की टकराहट है। और विचार भी देखिए ना कैसे, ये नहीं है कि कौन ज्यादा काम कर रहा है देश के लिए या कौन काम कर रहा है। ये एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज के आदर्श है जो त्याग, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ औरंगजेब फैन क्लब है जो क्रूरता और अत्याचार का महिमा मंडल करता है। ये मुझे दुख दे रहा है कि एक ग्रुप अत्याचार और क्रूरता के महामंडल को साथ दे रहा है। क्या इसीलिए देश की जनता आपको नेता बना के वहां बिठाती है कि आप ऐसी सोच का साथ दें? और उद्धव साहब ठाकरे जी जो आज शर्मा रहे हैं अपने पिताजी को हिंदू हृदय समाज बोलने से, जो पहले थकती रही थी उनकी जुबान, आज वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके मुंह से अपने पिताजी वो लगातार कहलाए जाते हैं हिंदू हृदय सम्राट। क्या हिंदू हृदय सम्राट कहलाने से कोई एंटी मुसलमान हो जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या ये कहकर वो बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे? और हिंदुत्व के जो उनके विचार की सारी आज तक पूरी नींव रखी गई है, और वो कहते हैं कि मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे को सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा घर तोड़ दिया। अरे आप तो अपने पिताजी की विचारधारा ही नहीं आगे ले जा पाए। राधिका जी वो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के बेटे के साथ जिसने दगा किया जनता जवाब देगी। विचारों को साइड फेंका था। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे के साथ जिसने दगा किया जनता जवाब देगी, ये किशोर जी का मानना है। वो तो लेकिन किशोर जी तो क्या मानते क्या जानते, अगर किशोर जी का ये मानना है तो आज मैं जानना चाहूंगी उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी से, क्या वो ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी की इनके प्रवक्ता किशोर जी जिस तरीके से हर रोज टीवी चैनल पे महिलाओं को कभी धमकी देते, कभी एंकरों को धमकी देते, क्या ये बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा है? क्या महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को? शर्म आनी चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से उनके सारे नेता बैठते हैं जहां पे फतवे शो हो रहे हैं, कैसे हिंदू हृदय सम्राट बोलने से कर रहे हैं, कैसे सिर्फ एक गुट की वोट की राजनीति के लिए कैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ एक चीज याद है ना उद्धव भाई ठाकरे जी को, बाला साहेब के साथ आई विल क्लोज शॉप अगर मेरी पार्टी कांग्रेस हो गई। मैं